नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 के पार जा पहुंची है। दुनिया भर की राहत एजेंसियां मलबे से लोगों को निकालने में जुटी हुई है। तुर्की में आए भूकंप को देख भारत सरकार ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। एनडीआरएफ की टीम राहत सामग्री के साथ तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारत सरकार ने इस राहत बचाव कार्य को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया है। भूकंप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से डॉग स्क्वाड, चिकित्सा समेत अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की 3 टीमों को भारत से तुर्की भेजी गई है। वहीं सभी विपक्षी दल 2024 की सियासी पिच तैयार करने में लग गए हैं। बीजेपी की बैठकें शुरू हो गई हैं तो विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज है। जब दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की तो एक अलग ही सियासी पैटर्न देखने को मिल गया। वो पैटर्न जहां पर गैर बीजेपी शासित वाले मुख्यमंत्री नियमित रूप से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बातचीत का केंद्र इस बात पर रहा कि विपक्षी शासित राज्यों में बेहतर तालमेल कैसे बैठाया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में दोपहर 2 बजे से राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रस्ताव पर आखिरी स्पीकर के बोलने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस खत्म हो गई है। अब पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। वहीं एलन मस्क के ट्विटर को टेक ओवर किए जाने के बाद से ही ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए चार्ज लगाए जाने की बात सामने आ रही थी। कंपनी की ओर से इन यूजर्स को कितना शुल्क देना होगा, इस बात की जानकारी भी पहले दे दी गई थी, लेकिन अब ट्विटर की ओर से सब्सक्रिप्शन सेवा को शुरू कर दिया गया है। भारत में ट्विटर की ब्लू सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 650 रुपये महीने के हिसाब से भुगतान करना होगा। वेब यूजर्स के लिए यह शुल्क 650 रुपये रखा गया है, जबकि मोबाइल यूजर्स को ट्विटर ब्लू सर्विस के लिए 900 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे एक कंपनी के कर्मचारियों को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 4 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय की बड़ी संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा अधिवेशन बुलाया है, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित उलेमा और नुमाइंदे यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पास करेंगे। दिल्ली में 11 और 12 फरवरी को होने वाले अधिवेशन में धार्मिक आज़ादी और मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ साथ मदरसों की मान्यता, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण देने संबंधी प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महत्वपूर्ण बहस और प्रस्ताव भी लाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी के साथ। नमस्कार।